तो 30% ऑफ के बाद इस ट्रेन का अब किराया हो गया है जी। तो कराची से मैं सिर्फ इस ट्रेन को एंजॉय करने के लिए आया हूँ। जोधपुर की महारानी मतलब 2026 की पापा की बनी है। और ये बेसिकली मीटर गेज की ट्रेन है। कब आए फुलपुरी नगर से? हम अभी आए हैं। अभी आए हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर के खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर, यानी कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जिसकी बिल्डिंग आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो आज है दोस्तों 14 जून 2026 और आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आज मेरे चैनल पर मेरी ये पहली वीडियो होने वाली है जी। इससे पहले आपने ये वाला कॉन्टेंट मेरे चैनल पर इस शहर से नहीं देखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पहली बार ट्रैवल करने जा रहे हैं अटक खुर्द सफारी ट्रेन में, जो कि चलती है रावलपिंडी से अटक खुर्द के दरमियान। ट्रेन सुबह 8:30 बजे निकलती है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से और तकरीबन पूरा दिन ही कह लें, पूरा दिन का ट्रिप हो जाता है और शाम 4-5 के दरमियान ये वापस पहुंचती है रावलपिंडी पर। तो ये काफ़ी अच्छा फन डे ट्रिप रहता है, स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है ये। और आजकल तो समर वेकेशंस भी चल रही हैं, तो अगर आपके भी बच्चे हैं या आपकी फैमिलीज़ में बच्चे हैं तो ये ट्रिप और इस सफारी ट्रेन का ट्रिप आप लाजमी बच्चों को रिकमेंड करें और बच्चों को लेकर जाएं। और वजह यह है कि आजकल बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं, मोबाइल से थोड़ा सा निकल कर इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी होनी चाहिए। और ट्रेन जर्नीज़ के दौरान बच्चे जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और ट्रैवल या किसी और जर्नी में करते होंगे जितना कि चीज़ें आपकी ट्रेन ट्रैवल में एक्सप्लोर होती हैं। तो चलें दोस्तों, ये अटक खुर्द सफारी ट्रेन का ट्रिप कैसा रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रेकफास्ट कैसा होता है, लंच कैसा होता है और अटक खुर्द पहुँचने के बाद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आज डिटेल में देखेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेकर। तो चले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और जाके हालात और वाक़यात भी देखते हैं। ये वाली अटक खुर्द सफारी ट्रेन जो है ये पूरी रेनोवेट हुई है नए सिरे से, एक अच्छे अंदाज में इस ट्रेन को चलाया गया है, कलर थीम वगैरह भी चेंज की गई है। तो चलें दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी इसका किराया वगैरह कितना है ये सब अंदर चल के डिस्कस करते हैं, सारी बातें अभी कर लेंगे। तो बाकी वीडियो में क्या करेंगे भाई, तो ये है जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग। और आज थोड़ा सनी वेदर है, 7:55 हुए हैं इस वक्त और ट्रेन जो है वो 8:30 बजे चलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखते हैं जी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ मुझे लग नहीं रहा। प्लेटफॉर्म पर चल के देखते हैं कि ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पर आई भी है अभी या नहीं, क्योंकि 8 बजे तेज़गाम भी चलती है रावलपिंडी से। तो ये मेन प्लेटफॉर्म के हालात है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के। ये जा रहा है जी सफारी ट्रेन का रेक बिल्कुल मेरे सामने से, जो कि प्लेटफॉर्म पर प्लेस होने के लिए जा रहा है शायद। और ये कुछ कलर थीम है और कलर लिवरी है सफारी ट्रेन की, बहुत ज़बरदस्त भाई। तो दोस्तों 8:20 हो रहे हैं इस वक्त और तेज़गाम आज लेट हो गई है जी। तेज़गाम जाएगी तो फिर हमारी ट्रेन लगेगी प्लेटफॉर्म पर। चलें जी, शुरू हो गई है हमारी ट्रेन की तैयारी। तो तेज़गाम जा चुकी है और अब जो प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सवारियां आप देख रहे हैं ये हैं हमारी ट्रेन की, यानी कि सफारी ट्रेन की। ये जी मोटू पतलू भी आ गए, बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर। जी दोस्तों, तो ये रही पूरी अपग्रेडेड सफारी ट्रेन। ग्रैंड यूनिकॉर्न जो है ये इस ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है आजकल, जिसकी वजह से और इन्होंने ही पूरी ट्रेन जो है ये अपग्रेड की, जिस चलते आप देख सकते हैं कि ट्रेन बाहर से कितनी खूबसूरत लग रही है जी। कराची से मैं सिर्फ इस ट्रेन को एंजॉय करने के लिए आया हूँ, यानी कि 1500 किलोमीटर सफ़र करके सिर्फ इस ट्रेन के लिए आया हूँ। पहले इस ट्रेन में इकॉनमी क्लास के कोचेस चलते थे, लेकिन जब से ग्रैंड यूनिकॉर्न ने ये ट्रेन अपग्रेड की है उसके बाद से ट्रेन पूरी AC हो गई और सारे एयर कंडीशन कोचेस जो है वो अब इस सफारी ट्रेन का हिस्सा है। तो दोस्तों GU 24565 ये लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को लीड करेगा जी, रावलपिंडी से लेकर अटक खुर्द तक और फिर अटक खुर्द से वापस रावलपिंडी तक। तो आज हमारा मेन फोकस ट्रैवल नहीं है, बल्कि आज हमारा मेन फोकस जो है वो सफारी ट्रेन का रिव्यू है। बेहतरीन भाई, शीशे में मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ, नाइस।
चले इस एंटीक कोच का इंटीरियर दिखाता हूँ आपको। पहले ये इसमें जो है वो एसी नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब से ये ट्रेन अपग्रेड हुई है उसके बाद से इस कोच में भी जो है वो एसी लग गया है। बेहतरीन भाई, यहाँ से देखिए आप पीछे का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं और लोकोमोटिव के पीछे भी आप व्यू इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, ये चेक करें। तो इस कोच का इंटीरियर नहायत ही खूबसूरत है जी, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ भी बैठ सकते हैं हम, यहाँ बैठ के भी सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बैठने का मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि हम GU20 के पीछे थोड़ा सा अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं भाई। नाइस, और इन्वायरमेंट तो अच्छा ही, साथ ही यहाँ पे आप देखें साफ़ सुथरा एंटीक वॉशरूम भी है। नाइस, साफ़ सुथरा शीशा और शीशे में आता हुआ आपका भाई। साइड वॉल पर अगर आप देखें तो सीनरीज भी लगी हुई हैं, एंटीक लाइट्स भी लगी हुई हैं और एंटीक फैंस भी हैं जी, बहुत ज़बरदस्त। इस एंटीक कोच को रेनोवेट किया गया है, लेकिन जो इसकी खूबसूरती थी, यानी कि जो इसमें पुराना लुक आ रहा था, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया बिल्कुल भी। अपनी अपनी सीट्स पर तशरीफ रखें ताकि ट्रेन को अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना किया जा सके। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ शुरू का जो सफ़र है वो लोकोमोटिव के पीछे करें और इस एंटीक कोच के नज़ारे आपको दिखाएं। अच्छा सीन ये है कि इस ट्रेन के से 2 स्टॉपेजेस होंगे। रावलपिंडी से चलेगी ट्रेन, रुकेगी गोल्डा शरीफ जंक्शन पर, जहाँ पर पूरा म्यूजियम जो है उसको विजिट करेंगे हम लोग। फिर ट्रेन वहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप करेगी हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर और फिर उसके बाद अटाकोट। चलें जी दोस्तों, दरवाज़ा खोलते हैं। तो तेज़ गाँव की वजह से हमारी ट्रेन 5 मिनट लेट हो गई है जी, और हम निकल रहे हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से जी दोस्तों। तो फाइनली ट्रेन हमारी निकल चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। अगला स्टॉप जो होगा वो मेरा बहुत ही फेवरेट स्टेशन है, जो कि है गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बेसिकली एक म्यूज़ियम है। तो आज उसको इंशाल्लाह डिटेल में भी एक्सप्लोर करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि मोटू पतलू के कैरेक्टर्स हैं और ढोल वगैरह भी साथ चल रहा है, मैजिशियन भी ट्रेन में साथ हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाते चलेंगे। फिलहाल देख रहे हैं आप मेरे पीछे GU20 4565, तो इसके साथ हम अपना सफ़र भी इंजॉय करेंगे। तो चलें दोस्तों, सफ़र शुरू करते हैं। और जी दोस्तों, तो रावलपिंडी यार्ड से निकल रही है इस वक्त हमारी गाड़ी, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर रही है यार्ड। ये रही जी पूरी नई नवेली सफारी ट्रेन। 4 कोचेज़ हैं, 1 पावर वैन, चारों चेयर कार कोचेज़ हैं। बाकी ये वाला कोच मैंने आपको दिखा दिया। अगले स्टेशन में बाकी ट्रेन भी आपको विजिट करवाएंगे। जी तो ये वॉशिंग लाइन के पास से गुजर रही है गाड़ी हमारी, और ये देख सकते हैं आप जी विस्टाडोम कोच पाकिस्तान रेलवेज़ का। तो इस कोच में ट्रैवल करने का एक लॉस है जी कि मैं बाकी पूरी ट्रेन से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। मैं गोल्डा शरीफ जाकर ही बाकी ट्रेन वालों से मिलूंगा, यानी कि मैजिशियंस हो गए, सिंगर्स हो गए और बाकी जो लोग हैं उन तमाम से अब गोल्डा शरीफ जाकर ही मुलाकात होगी। ये देखें ओल्ड फोर्टू लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो दोस्तों ये मेरा टिकट है जी सफारी ट्रेन का, और ये आप देख सकते हैं कि जो जो एक्टिविटीज़ होंगी उन सब के डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, और टाइम स्केड्यूल भी लिखा हुआ है जी कि किस वक्त क्या चीज़ें होंगी। तो दोस्तों आजकल समर वेकेशन चल रही हैं, तो समर वेकेशन में ग्रैंड यूनिकॉर्न ने जो है वो स्पेशल डिस्काउंट भी लगाया है जी। वैसे इस ट्रेन का किराया जो है वो पूरे दिन का 4,500 रुपये, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लेकिन अब बच्चों की समर वेकेशन को मद्देनजर रखते हुए ग्रैंड यूनिकॉर्न ने इस पर ऑफ भी लगा दिया है, और वो ऑफ है तकरीबन 30%। जी हाँ दोस्तों, 30% ऑफ के बाद इस ट्रेन का अब किराया हो गया है जी पूरा जून जुलाई 3500, यानी कि 3500 पर पर्सन में आप लोग फैमिली के साथ एक अच्छा इंजॉयबल ट्रिप कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेन भी मिलेगी, हॉर्स राइडिंग भी मिलेगी, कैमल राइडिंग भी मिलेगी, साथ ही ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होगा, और जो म्यूज़ियम्स हैं गोल्डा शरीफ पर और अटक खुद रेलवे स्टेशन पर वो भी मिलेगा, और दरिया का हसीन नज़ारा जी दरिया सिंध का जो कि हमें अटक पर मिलेगा। अटक ब्रिज भी हम विजिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जी इस 3500 में। तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत अच्छा ट्रिप है। अगर मेरी फैमिली रावलपिंडी में होती तो मैं ज़रूर अपनी फैमिली को लेकर आता, स्पेशली मेरे भांजा भांजी जुहान और लुजैन को मैं लाजमी इस ट्रिप पर लेकर आता। लेकिन
अफसोस की बात यह है कि वो इतना दूर कराची में है, तो इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी हुई तो उन्हें ज़रूर लाऊंगा मैं, और उन्हें लाकर रावलपिंडी में ये ट्रिप ज़रूर विज़िट करवाऊंगा। तो ये शीशे भी जो है वो हल्के से टेंट किए हुए हैं, जिस वजह से व्यू जो है वो क्लियर नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब गोल्डा पर जो है वो पीछे चले जाएं और पीछे के कोचेज़ भी आपको जाकर दिखाएं। जी दोस्तों, तो तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद ट्रेन हमारी पहुँच रही है गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि हमारी अटक खुद सफारी ट्रेन का पहला स्टॉप है। और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी दोस्तों गोल्डा शरीफ जंक्शन आ चुका है। ये सारे पुराने कोचेज़ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हिस्ट्री भी लिखी हुई है हर चीज़ की, हर जगह की। यहाँ भी कुछ पैसेंजर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी फैमिली ट्रेन का इंतज़ार कर रही है जी। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन गोल्डा शरीफ का। जी दोस्तों, तो गोल्डा शरीफ जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। तो मोटू पतलू आ गए हैं बच्चों से हाय हेलो करने के लिए। ले जी दोस्तों, तमाम फैमिलीज़ वगैरह उतर चुकी हैं म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए। तमाम सफारी आगे आ जाए और ये फर्स्ट गैलरी का विजिट कर ले। सफारी ट्रेन के तमाम मुसाफिर से रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज आगे आ जाए और फर्स्ट गैलरी का विजिट कर ले। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि मुसाफिर को जो है वो प्रॉपर गाइड किया जा रहा है कि कब क्या करना है। वरना से पहले जो हमने मुंजो और थर्ड डेजर्ट सफारी विज़िट की थी उसमें ऐसा सीन देखने को नहीं मिला था जी। तो चलें जी दोस्तों, हम भी गैलरी 1 विज़िट कर लेते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जी। बहुत अच्छी सी एंट्रेंस बनी हुई है, अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी ज़रूर। नाइस, ये लैंप है जी, ये भी लैंप है, ये भी लैंप है सर। अच्छा, चूल्हा भी है 2 in 1। वाह भाई ज़बरदस्त। ये ऊपर चूल्हा है और नीचे लैंप है। नाइस। और ये तो ज़रूर फ़ोन है, अलग ही देखने में पता लग रहा है। अच्छा, इनकी हिस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है साथ साथ। ये भी टेलीफोन्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। ये बॉल टोकन जो कि अभी भी पाकिस्तान रेलवे से मुख्तलिफ स्टेशन पर मौजूद है, स्पेशली मेन लाइन 2 पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखें, ये एक्सप्लोरेशन है जी। बच्चे देखें कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें, वरना स्टेशन पर बच्चे इन चीज़ों को चेक नहीं कर सकते। नाइस। इधर सारे टूल्स लगे हुए हैं रेलवे ट्रैक्स को मेंटेन करने के लिए जो यूज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल है? यार हम ये लंदन में चीज़ें देखते हैं। लंदन में देखते हैं? हाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप किधर, आप भी विज़िट पर हैं? अभी पे हैं अच्छा जी, सफारी ट्रेन में? सफारी ट्रेन। अच्छा, चलें जी, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। आपके जो ट्रिप होते हैं बड़े पसंद आते हैं यार। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। आज इंशाल्लाह आपके साथ ही हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, सेकंड गैलरी के बाद ये फैंस आपने देखा अभी भी कोच में लगा हुआ है, जो एंटीक कोच है, कोच नंबर 1 उसमें। बाकी ये आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स आ गए। ये आ गया जी RG20 का मॉडल, जो कि अभी भी पाकिस्तान रेलवेज़ में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, स्पेशली कोयटा डिवीज़न में। दिखाने को बहुत कुछ है लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई। ऐसा पता नहीं कब होगा कि पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेन चलेंगी। पार्लर कार तो है लेकिन इस तरह की ट्रेनें मौजूद नहीं है जी, बुलेट ट्रेन। ये सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, सारे ओल्ड जो कि यूज़ होते होंगे कभी। बाकी ये बजा के भी दिखाते हैं जी इसको। ये देखें तो ये कुछ इस तरह से बजता है। बेसिकली एज अ सायरन यूज़ होता था पाकिस्तान रेलवेज़ में, लेकिन अब तो ज़ाहिर सी बात है एंटीक है तो ये यहीं पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी सारे लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, कैरोसिन लाइट्स वगैरह, बहुत अच्छा है जी। सॉरी, अच्छा गन्स भी रखी हुई हैं जी, बेहतरीन एंटीक गन्स। चलें जी दोस्तों, गैलरी 1 हमने विज़िट कर लिए, गैलरी 2 की तरफ चलते हैं। खूबसूरत रेलवे स्टेशन गोल्डा से होते हुए गुजरते हुए प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाते हैं जी। ये है मेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 गोल्डा शरीफ जंक्शन का। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बसाल जंक्शन के लिए एक रेलवे लाइन अलग होती है,
जिस पर महर एक्सप्रेस चल रही है। तो ये भी है तो एंटीक, लेकिन अभी भी ये पाकिस्तान रेलवेज़ के बहुत से स्टेशन पर लगी हुई है। ये बेसिकली वेइंग मशीन है। ये क्या चीज़ है भाई, ये नाइस, ये चल भी रहा है। हैंड पंप, अच्छा ये पंप है, नाइस हैंड पंप है जी। ये चलाएं और ज़मीन से पानी निकालें। वाटर सप्लाई फॉर लोकोमोटिव्स में जो पानी डाला जाता था उसको निकालने के, उस पानी को निकालने के लिए ज़मीन से इसका इस्तेमाल किया जाता था जी। तो ये जी पाकिस्तान रेलवेज़ का एक बेहतरीन लोकोमोटिव GMU 304734 का एक रेप्लिका मॉडल यहाँ पर मौजूद है। देखिए बच्चा भी पोज मार रहा है जी इंजन के साथ, बहुत अच्छे, नाइस। ध्यान से बच्चे गिर नहीं जाना। और ये क्यों कहा जाता है गोल्डा शरीफ को जंक्शन, जो मैंने बात बताई है यहाँ पे मेंशन है जी, लिखा हुआ है। बाकी ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ की ट्रेन खड़ी हुई है और ये बेसिकली मीटर गेज की ट्रेन है जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ में कभी चला करती थी, लेकिन अब जो है ये एज अ मोनूमेंट कह लें आप इसे, मोनूमेंट के तौर पे रुकी हुई है, खड़ी हुई है यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त जी, क्या ही खूबसूरत इंजन लग रहा है जी। ये लोकोमोटिव हो गया, इसके बराबर में आपका इंस्ट्रक्शन कार का कोच हो गया, फिर फर्स्ट क्लास पोस्टल वैन, बहुत ज़बरदस्त। लोग इन्जॉय कर रहे हैं जी, लेकिन मैं यहाँ पे अपने तमाम दोस्तों को मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ भाई। मैं अकेला हूँ, सब जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, गैदरिंग के साथ आए हुए हैं। तो वो सामने आप देखें स्टीम लोकोमोटिव ब्रॉड गेज का भी खड़ा हुआ है, BCU लोकोमोटिव भी खड़ा हुआ है और ये 2 कोचेज़ स्पेशल कोचेज़ भी खड़े हुए हैं ब्रॉड गेज के। तो इनकी क्या हिस्ट्री है ये अभी चलते चलते हम एक्सप्लोर करते हैं जी दोस्तों। तो ये पीछे आप देख रहे हैं स्टीम लोकोमोटिव ZB207, ये भी नैरो गेज का लोकोमोटिव है, जर्मनी से बन के आया था 1930 में और हैनोमैग कंपनी, नाइस जी। बन्नू टांग सेक्शन में चलता था ये सेक्शन अभी बंद है। ले जी दोस्तों, यहाँ पे एक वाइट कलर का स्पेशल कोच आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसकी क्या हिस्ट्री है ये भी देख लेते हैं जी दोस्तों। तो ये है सलून ऑफ महारानी जोधपुर इंडिया। तो इंडिया की महारानी जो थी वो इसमें ट्रैवल करती थी। चलें इसके भी हालात वाक़यात देखते हैं कि उस वक्त की महारानियाँ कैसे ट्रैवल करती होंगी। नाइस जी, चेयर्स लगी हुई हैं, सोफ़ा सेट लगे हुए हैं, नाइस। अंदर क्या है, अंदर बेड लगा हुआ है और ये वॉशरूम बाथटब। इस तरफ अगर हम आएँ तो ये शू रेक वगैरह लग रहा है मुझे, जो साथ ट्रैवल करते होंगे या एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, सर्वेंट्स होंगी, उनका रूम है। और इधर आपका किचन वगैरह ये सब है। नाइस जी, इधर से आए थे, इधर से निकलते हैं। तो बेसिकली ये जोधपुर की महारानी का था ये कोच और जोधपुर की महारानी इसमें ट्रैवल करती थी। जोधपुर की महारानी मतलब 2026 की पापा की परियाँ, ये कह सकते हैं आप। ये है जी BCU लोकोमोटिव जो कि लाहौर खानेवाल सेक्शन पर चलते थे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज़ के, जो कि अब तारीख का हिस्सा और माजी का हिस्सा बन के रह गए हैं बस। 7027 ये लोकोमोटिव काफ़ी चला है जी लाहौर खानेवाल के दरमियान। नाइस जी, और डांस हो रहा है। जी दोस्तों, बाहर तो हॉर्स डांस हो रहा है, तो हम लोग विजिट कर लेंगे गैलरी 2। चलो दोस्तों गैलरी विजिट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। हाय जी, तो यहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज़ के रोलिंग स्टॉक के डिफरेंट मॉडल्स रखे हुए हैं। वो ऑयल टैंकर कोच है, ये कबूस है, ये स्टीम लोकोमोटिव है जी, बहुत ज़बरदस्त। भैया कैसे आया दुनिया में, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये बहुत बड़ी गैलरी है जी, पूरी गैलरी में अच्छी हिस्ट्री है। तो अब एक एक चीज़ तो दिखाने से रहे, मेन चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ एक क्या वॉकिंग टूर कर लेते हैं इस जगह का। कैमोमीटर क्या होता है जी, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैंने कभी देखा भी नहीं। पाकिस्तान के क़याम से पहले ये देखिए लोग कैसे सफ़र करते थे खड़े होकर जी दोस्तों। तो ये लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का मॉडल आपको दिख रहा होगा। तो जल्दी से एक वॉक थ्रू टूर कर लेते हैं क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई है जी कि वापस ट्रेन में आ जाए। यहाँ भी ARU का मॉडल रखा हुआ है जी, काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, सारे लोकोमोटिव्स के हैं तकरीबन। चीज़ें बहुत हैं जी दिखाने के लिए, लेकिन नहीं कवर हो पाएंगी मुझे लग रहा है। खैर वैसे मैंने गोल्डा स्टेशन की और म्यूज़ियम की एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें इसमें ना देखी हो तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो दिखाई हुई है जी। वो स्पेशली मैंने सिर्फ गोल्डा शरीफ की वीडियो बनाई थी। तो यहाँ सारे डिनर सेट्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ कटलरी आइटम्स रखे हुए हैं जी। ये है जी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन 1886 प्लेटफॉर्म नंबर 2। अगर आप देखें तो 2 पर 2 लाइन्स मौजूद हैं, लेकिन अब आपको सिर्फ एक ही लाइन देखने को मिलती होगी। ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया।
ये उसकी पुरानी तस्वीर है। ये नॉर्मली वो फर्नीचर हैं जो कि बहुत से रेलवे स्टेशन पर अभी भी मौजूद है। तो चलें दोस्तों, अब आप जो बाकी चीज़ें हैं वो डिटेल वीडियो में देखिएगा। अभी हम चलते हैं। ये कुली के बैचेज़ हैं, ये अभी भी होंगे, आपने देखा होगा अभी भी। ये कुली का मॉडल है जी, सामान उठा के जा रहे हैं कुली भाई हम। दोस्तों ये है कायद आज़म का सलून, लेकिन ये फ़िलहाल बंद है। इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है रॉयल सलून ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये है जी ब्रॉड गेज का लोकोमोटिव 5734 CWD कैनेडियन लोकोमोटिव है। 1945 में बनाया गया है जी। नाइस मैन्युफैक्चरर किंगस्टन एंड को। नाइस, पाकिस्तान बनने से ठीक 2 साल पहले बनाया गया है। ये देखिए बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, साथ सब लोग हैं। इस वजह से हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि ट्रेन आ रही है तो वो भी बताया जा रहा है। तो चलें दोस्तों, आपको पाकिस्तान रेलवेज़ की पुरानी और नई ट्रेन दिखाते हैं। ये खड़ी हुई पुरानी ट्रेन और सामने से आ रही है जी पाकिस्तान रेलवेज़ की नई नवेली ट्रेन। सर ये अरसलान भाई हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं जी सारी चीज़ों को। ये आ गई है जी ZCU के साथ 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। ये ओल्ड एरा वर्सेस न्यू एरा देखा आपने, स्टीम लोकोमोटिव वर्सेस डीजल लोकोमोटिव। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी मौजूद है जी। तीनों दौर पाकिस्तान रेलवेज़ के इस वक्त आपके सामने हैं। बहुत बेहतरीन भाई। तो ये अनएक्सपेक्टेड पाकिस्तान रेलवेज़ के तीनों दौर आपको दिखा रही है सब। तो चलें दोस्तों, अब वापसी की बारी है क्योंकि तमाम मुसाफिर जो हैं अब दोबारा ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन रवानगी का वक्त जो है वो हुआ जाता है। गोल्डरा का विज़िट कंप्लीट हुआ, तो गोल्डरा पर आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। डिटेल वीडियो जैसे मैंने बताया बनाई हुई है, नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि जब मैं पहले आया था तो पहले मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया था। गैलरी 2 में मैंने इतना टाइम लगा दिया था कि मैं बाकी स्टेशन से ही एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। लेकिन आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ देख लिया है। तो चलें दोस्तों, छोटे GMU करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। ज़िंदगी रही तो इससे दोबारा मुलाकात करेंगे। मुसाफिर जो हैं वो बोर्ड हो गए हैं वापस दोबारा से ट्रेन में। ये पार्लर कार का लगा हुआ है CRRC कोच, न्यू पार्लर कार। ये जी दोस्तों इनिशियल डिपार्चर मिसल हो गया। ट्रेन का 9:40 पर ट्रेन हमारी रवानगी के लिए तैयार है बिल्कुल। कंडक्टर गार्ड साहब ने भी जो है वो सीटी बजा दी है। अल्लाह हाफिज़ गोल्डा। तो खूबसूरत सी अटक सफारी ट्रेन हमारे निकल रही है गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। भाई की टिकटॉक भी बन रही है। अच्छा, इस सारे दरख्तों की भी हिस्ट्री लिखी हुई है जी। इस तरफ तो हम लोग आए ही नहीं है। नाइस। ये भी पुरानी ट्रेन यहाँ पर मौजूद है। तो गोल्डा के बाद अब अगला स्टॉप होगा हमारी ट्रेन का, वो होगा हसन अब्दाल। हसन अब्दाल के बाद फिर सीधा अटक फुट जाकर तो बसाल से भी कोई ट्रेन आ रही है जी। देख सकते हैं आप, सिग्नल डाउन है सामने। नहीं जी दोस्तों, तो मैजिक शो हो रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं म्यूज़िक जो है वो म्यूट कर देता हूँ। ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं भाई। नाइस। नाइस। खाली डेक से 3 शोकेस निकाल लिए भाई ने। देखिए दोस्तों बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं मैजिशियन को, और साथ साथ ट्रेन का सफ़र भी एंजॉय कर रहे हैं, और साथ जो ट्रेन की एक्टिविटी हो रही है वो भी एंजॉय कर रहे हैं जी दोस्तों। तो ये जो है, ये मैं सेकंड कोच में आ गया हूँ। ये देख सकते हैं आप 3x2 की सीटिंग है। 3 सीट्स यहाँ पर है, 2 सीट्स यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ब्रेकफास्ट जो है वो भी सर्व होने लगा है। बैठ कर आराम से मैजिक शो देख रहा हूँ। और
नाश्ते का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये कुछ फ़न एक्टिविटीज़ है जी फ़िलहाल इस ट्रेन में, और आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। और इसके अलावा जो मेन अट्रैक्शन है अटक खुद रेलवे स्टेशन की, और उसके साथ बहते दरिया सिंध की, तो उसकी तो एक अलग ही बात है जी दोस्तों। तो मैं सफारी ट्रेन के कोच नंबर 3 में आ गया हूँ, जो कि बेसिकली हर कार कोच है। और यहाँ पे आई गेस ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया है जी दोस्तों। तो ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका है गोल्डन शरीफ जंक्शन चलने के बाद। और क्या है नाश्ते में, थैंक यू। क्या और क्या है इसमें भी आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले ट्रे खोल लेते हैं, कंफर्टेबल होकर सामने रखते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। थैंक यू जी दोस्तों। ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है फाइनली। और ब्रेकफास्ट में क्या है ये आपको दिखाते हैं। ये स्लाइस हैं 2, साथ ही ये पूरी किट है। चाय बनाने के लिए एक बार फिर से मैं फंस जाऊँगा जी कि कौन सी चीज़ पहले डालूँ, क्योंकि शालीमार वाली वीडियो पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं कमेंट इस तरह के। एक अदद मार्जरीन आ गया, ब्लू बैंड मक्खन, साथ ही ये जैम है। और इसके अंदर क्या है चेक कर लेते हैं खोल के। और ये रॉयल स्विस की तरफ से चाय आ गई। चलें जी दोस्तों, ये कुछ है सफारी ट्रेन के ब्रेकफास्ट में। संजानी रेलवे स्टेशन से निकली है अभी ट्रेन, और संजानी की जो रेल टनल है वो आने वाली है। यहाँ पे कॉशन लगा हुआ है। ये रही जी संजानी की टनल। तो चलो दोस्तों बस बिस्मिल्लाह करते हैं। जी दोस्तों देखा आपने मेरा फोन, नाइस। जी दोस्तों ट्रेन निकल रही है टैक्सीला कैंट रेलवे स्टेशन से, लेकिन मैं बाहर नहीं जा रहा। वजह यह है कि स्लैश मेरे हाथ में है जी। होगा वही आप सबके लिए लंच एज ए बुफे इंतजाम होगा। खाने से फ्री होने के बाद आप सब हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, बोटिंग, बच्चों के लिए कैसल जंपिंग गेम, ये सब आप लोग ले सकते हैं। 1:45 1:45 अटक से रावलपिंडी के लिए हमारा डिपार्चर होगा। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वक्त की पाबंदी कीजिएगा, और ट्रेन से उतरते वक्त अपना सामान कोई भी ट्रेन में मत छोड़िएगा। शुक्रिया। जी दोस्तों तो 10:25 ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है खूबसूरत से हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर। और ये भी ट्रेन का स्केड्यूल्ड हॉल्ट है। तकरीबन 10 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकेगी, और 10 मिनट रुकने के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपनी मंजिल यानी अटक खुद रेलवे स्टेशन के लिए। चलो जी दोस्तों हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन विजिट करवाते हैं आपको थोड़ा बहुत, और यहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी ये भी आपको दिखाते हैं। मोटू पतलू आ गए सबसे पहले, बच्चे भी पहुँच गए मोटू पतलू के पास। दोस्तों आपने देखा कि एक्टिविटीज़ जो है वो ऊपर चले जा रही है, कोई भी पैसेंजर बोर्ड नहीं हो रहा, बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं जी। और माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है अब तक का सफ़र तो। और नाश्ता भी आपने देखा कि गर्मा गर्म नाश्ता तमाम मुसाफिरों को सर्व किया गया है। और अब देखता हूँ दोपहर के खाने में क्या होगा। बाकी जो जो एक्टिविटीज़ अटक खुद पर होंगी वो भी अभी अरसलान भाई ने आपने देखा कि डिटेल में गाइड किया है। चलिए जी दोस्तों तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद दोबारा पैसेंजर वापस आ रहे हैं ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज अपनी अपनी सीट पर तशरीफ रखें ताकि ट्रेन को अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना किया जा सके।
जी दोस्तों, तो 10:35 ट्रेन फाइनली डिपार्ट कर रही है असद अब्दाल रेलवे स्टेशन से। ट्रेन आई तो देखें स्टेशन में कैसी रौनक लग गई है जी। काफ़ी सारे लोग आ गए हैं एक्टिविटी देखकर। ये दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था कि ये सफारी ट्रेन सिर्फ बच्चों के लिए, ये बच्चे ही इंजॉय करते हैं इसमें जी। जी दोस्तों, तो बुरहान रेलवे स्टेशन पर रुकी है ट्रेन आके हमारी। ज़रूर किसी ट्रेन के साथ क्रॉस अरेंज हुआ है। तो दोस्तों, क्रॉस की वजह से ट्रेन हमारी रुकी हुई थी और मुझे लग रहा है कि ये 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस होगी। तो ये ZCU20 के साथ एक अदर ट्रेन आ रही है सामने से। ये 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस है जी, बिल्कुल। न्यू एक जा रहा है आज 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का CIRC कोचेज़ वाला। इकॉनमिक क्लास भी CIRC है। चलिए दोस्तों, अवाम एक्सप्रेस को रास्ता देने के बाद दोबारा बढ़ रहे हैं हम लोग आगे अटक खुद की तरफ। जी दोस्तों, तो पूरे 11:35 ट्रेन हमारी पहुंच रही है अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी स्लो अप्रोच बना रही है ट्रेन। स्टॉप नहीं है ट्रेन का, लेकिन अगर सिग्नल नहीं हुआ तो फिर ट्रेन को मजबूरन रुकना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि महराज भाई अटक शहर के रेल फैन हम वो खड़े हुए हैं सामने। रेनोवेशन का काम चल रहा है जी अटक में। नाइस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अच्छा काम हो रहा है जी रेनोवेशन का। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो ये रेनोवेट हो चुका होगा। ट्रेन रुक गई है हमारी। शायद हो सकता है कि महराज भाई से मुलाकात किस्मत में लिखी है, वरना ट्रेन को रुकना नहीं था, लेकिन ट्रेन रुक जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। यह सिग्नल अप है। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, क्या हाल है? मोहसिन भाई दी ग्रेट वेलकम टू अटक। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई वेलकम अटक। थैंक यू। और इंशाल्लाह मैं बस जाना था आपके साथ, लेकिन हाँ, हाँ। सोशल की वजह से पूरा प्लान था, मेरे बच्चे भी तैयार थे। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बस जो किस्मत में हो। आप और बताएं तभी ठीक है? बस चल रहा है सर, अभी तो शुरुआत ही है। अभी थोड़ा सफ़र रहता है। एक तरफ हमारा कोटरी है, दूसरी तरफ अटक सिटी है, यानी कि मेन लाइन टू कोटरी से शुरू होती है, अटक पर आके ख़त्म होती है। तो ये काफ़ी अहमियत का हामिल स्टेशन है जी। लेकिन बदकिस्मती से कोटरी से तो इस वक्त मेन लाइन टू पर कोई भी नहीं गाड़ी जा रही, लेकिन अटक से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं जी। थल एक्सप्रेस जा रही है, यहाँ से जंट पैसेंजर जा रही है, तो गाड़ियाँ जा रही हैं जी। लेकिन बस सिंध से कोटरी से कोई भी गाड़ी नहीं जा रही मेन लाइन पर, भूल रहा हूँ तो। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू।
ये चलते फिरते सब्सक्राइबर मिल गए। लोगों की मोहब्बत ही है। जिस तरह आपने देखा अभी महराज भाई आए हुए थे इतनी गर्मी में इतनी धूप में, दुशाइन भाई ने पहचान लिया, और बाकी ट्रेन के अंदर भी हमें 2-3 सब्सक्राइबर मिल गए हैं जैसे शुरू में मिले जो कि मैनचेस्टर से आए हुए हैं भाई। तो ये लोगों की मोहब्बत ही है और ये आप लोगों की मोहब्बत ही है जिस तरह से हम इतनी दूर 1500-1600 किलोमीटर दूर घर से आ जाते हैं इन ट्रेन को कैप्चर करने के लिए, इन ट्रेन को कवर करने के लिए आप लोगों के लिए। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोग वीडियोस देखते रहें ताकि हम भी खुश रहें भाई। तो ये देख रहे हैं आपके मेन लाइन 2 यहाँ से अलग हो रही है जी, लेफ़्ट साइड पर जा रही है मेन लाइन 2 और हमारी ट्रेन यहाँ से राइट साइड पर मुड़ जाएगी। चलें आपको खूबसूरत सा मोड़ दिखाते हैं। 7 सिस्टर टनल्स फिर आगे जाकर है जी मेन लाइन 2 की खूबसूरती जो है। वो देखें जी आगे ट्रैक कैसा था, कितनी चढ़ाई है, नाइस। आज गाजी बरोदा में ब्लू पानी नहीं है भाई। तो जी दोस्तों तो फाइनली पहाड़ों में चढ़ रही है, सर हमारी ट्रेन पहाड़ों में घूम रही है और आहिस्ता आहिस्ता करीब जा रही है हमारी मंजिल के, यानी कि अटाखोर्द रेलवे स्टेशन के। फाइनली जी सिग्नल दिखाई दे रहे होंगे आपको, अटाखोर्द रेलवे स्टेशन की मंजिल हमारी आ गई है। जी दोस्तों तो फाइनली अटाखोर्द पर पहुंच गए हैं। दरिया सिंध मुझे दिख गया है जी सामने, थोड़ा सा एक झलक दिख गई थी दरिया सिंध की। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अटाखोर्द रेलवे स्टेशन पर। चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ सूबा पंजाब का आखिरी रेलवे स्टेशन अटाखोर्द पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच गए हम लोग अटाखोर्द रेलवे स्टेशन पर। और ये मैंने कदम रख दिया है 4 साल बाद अटक में, बहुत ज़बरदस्त। मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए स्टेज भी मौजूद है जी, स्टेज लगाएंगे और फिर मुसाफिर जो है आराम से उतर जाए। ताकि हमारे दोस्त भी आ गए हैं, मोटू और पतलू भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कब आए फुलपुरी नगर से? हम अभी आए हैं बस। अभी आए हो? चलो जी गुड हो गया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके चारों तरफ पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ हैं, उधर भी पहाड़ हैं, इस तरफ हमारे दरिया है और हम फाइनली पहुंच गए हैं जी। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, मौसम आज थोड़ा सा गर्म है, तकरीबन 33-34 चल रहा है टेम्परेचर। जब इंजॉय करना है तो फिर मौसम क्या देखना, बस तैयारी करनी है, टिकट लेना है, ट्रेन में बैठना है और अटक आना है बस। ये चेक करें जी व्यू, बहुत ज़बरदस्त भाई। ये है सूबा पंजाब का आखिरी रेलवे स्टेशन अटाखोर्द रेलवे स्टेशन, बहुत ज़बरदस्त। तो ये लोकोमोटिव जा रहा है जी हमें छोड़कर, और बल्कि सिर्फ लोकोमोटिव ही नहीं बल्कि ट्रेन भी हमें छोड़ के चली जाएगी यहाँ पर। क्योंकि ट्रेन अब यहाँ से दोबारा जाएगी वापस अटक सिटी रेलवे स्टेशन पर, वहाँ से मेंटेनेंस होगी, ट्रेन की चेकिंग होगी, उसके बाद ट्रेन फिर दोबारा 2 से 3 घंटे बाद दोबारा आएगी हमें लेने के लिए। तो तमाम पैसेंजर जो हैं ये भी उतर गए हैं ट्रेन से। नहीं, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आगे आ जाए। चलें जी, यहाँ पे अरेंजमेंट है
टेंट लगा हुआ है। ये रहा सामने अटक खुर्द का रेल ब्रिज जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है, माइटी रिवर इंडस। और ये अटक खुर्द रेलवे स्टेशन के बैक साइड पर आ गए हम। ये सामने आप देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है जहाँ पे अभी हम जाके बैठेंगे। फिर सिस्टम होगा उम्मीद है, क्योंकि सेंटर में 3 टेबल्स लगी हुई हैं। जी बस अभी पहुँचे हैं। चलो जी दोस्तों, लंच जो है वो खुल चुका है और लंच में आप देख सकते हैं चिकन का सालन है और एक चावल की डिश है, साथ ही रोटी, रायता, सलाद। चले हम भी निकाल लेते हैं अपनी फेवरेट चीज़ चावल। जी दोस्तों, तो खाने का वक्त हुआ जाता है और मैंने भी अपनी प्लेट सजा ली है। थोड़े से चावल, थोड़े से उसी के ऊपर सालन डाल लिया है और साथ में थोड़ा सा सलाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोटी इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाता। बेहतरीन है दोस्तों, गर्म और अच्छा खाना। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान अच्छा, म्यारी और गर्मा गर्म खाना अदा किया है जी। तो ये है अटक खुर्द सफारी ट्रेन के मज़े, जिसमें आप बेफिक्र होकर सिर्फ सफ़र एंजॉय करें। बाकी तमाम टेंशन खाने पीने की, अरेंजमेंट्स की, ये सारी अडिक नहीं है। ये सब आपको आगे से आगे खुद ब खुद मिलेगा। तो 3500 रुपीज़ में और क्या ही चाहिए भाई। वैसे मैंने अभी गौर किया है कि मैं बिल्कुल सेंटर में आके बैठ गया हूँ भाई। नाइस, ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ मीटिंग मैं ही हूँ। जी दोस्तों, तो मैं खाना खा रहा था और इतनी देर में सामने से आ रही है जी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। अटक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है ट्रेन। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है जी। बहुत अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन है ये। थोड़ा सा टाइम और मिल पाता मुझे तो मैं आगे चला जाता। फाइनली ट्रेन भी केपीके से पंजाब में एंटर हो गई है। बहुत ज़बरदस्त जी, अमेजिंग व्यू। जी दोस्तों, तो खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है कैमल और हॉर्स बिल्कुल तैयार हैं राइड्स करवाने के लिए। ये भी जो है वो टिकट में इंक्लूड है। लेकिन मैं अच्छा लगूंगा कैमल राइड करता हुआ या हॉर्स राइड करता हुआ। हॉर्स राइड करता हुआ तो फिर भी थोड़ा बेहतर लगता हूँ, लेकिन कैमल राइड थोड़ा सूट नहीं करेगी। बाकी इसके अलावा नीचे जो है वो बोटिंग भी इंक्लूड है टिकट में। बोटिंग भी कर सकते हैं हम। तो पहले बोटिंग का देखते हैं जी, क्योंकि हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो बहुत रेयर हो। ये कैमल और हॉर्स राइड तो हम अक्सर ईद के दिनों में भी कर सकते हैं, छोटे छोटे मेले लग जाते हैं वहाँ पर जाके। लेकिन जो ये बोट राइड है ये बहुत रेयर है जी। तो ये है मेरे सामने द जियंट अटक रेल कम रोड ब्रिज। नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो ट्रैफिक के लिए है। पहले गाड़ियाँ भी नीचे से जाती थी और ऊपर से ट्रेन जाती थी, लेकिन अब जो है वो गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं जाती, बाइक्स वगैरह चली जाती हैं। हो सकता है अब बाइक्स भी ना जाती हूँ, बाकी ट्रेन जो है वो तो जाती ही है ऊपर से। और इस ब्रिज की अपोजिट साइड जो है वो केपीके है और इस वक्त हम पंजाब में है। खामोशी से बहता हुआ दरिया सिंध, और वो सामने आप देख सकते हैं केपीके। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता मुझे तो यहाँ से मैं रहमान बाबा का एक्शन कैप्चर करता। अभी बहुत अच्छा शॉट आना था, लेकिन बस खाने की वजह से मैंने ट्रैकर देखा नहीं और मुझे पता नहीं लगा कि ट्रेन जो है इतना करीब है। जी दोस्तों, तो यहाँ से रास्ता है जी बोटिंग का। देखते हैं नीचे क्या हालात हो वाक़यात हैं, चल के तो देखते हैं। आए इतनी दूर ओए ख़तरनाक। जी दोस्तों, तो फाइनली मैं आ गया हूँ नीचे और ये आप देख सकते हैं बहता हुआ दरिया से एक ही कश्ती दिखाई दे रही है मुझे सामने।
और ये इसी तरफ आ रही है, फैमिली आई है, एक तो फैमिली को देख कर ये इधर ही आ रही है। डर भी लग रहा है जी बैठते वक्त, क्योंकि दरिया तेज़ चल रहा है थोड़ा। जी दोस्तों तो बोट टाइट के लिए बैठ चुके हैं। कौन एक हुआ है इस वक्त बचकी की आप एक साथ हैं। ट्रेन के बाद अब बोट राइड एंजॉय करते हैं। राइड जो है वो शुरू हो गई है और मैं माशाल्लाह कैब पे बैठ गया हूँ। भाई ये राइड भी इंक्लूड है अटकपुर सफारी ट्रेन में। तो 3500 रुपये में और क्या क्या चाहिए आप लोगों को। उसके बाद कैमल राइड भी करेंगे और घोड़े पर भी बैठेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये देखें, ये इधर पंजाब है हमारा, इधर KPK है और दोनों के बीच में हम लोग इस वक्त बोट राइड कर रहे हैं। और ये सामने हमारे अटकपुर ब्रिज, बहुत ज़बरदस्त। ट्रेन जब जाती है KPK में तो पूरे बॉर्डर के कॉर्नर पर चलती हुई जाती है आगे नौशहरा और फिर पेशावर की तरफ। तो अगर आपने ट्रैवल किया हो तो आपको ये सीन ज़रूर देखा होगा। ये रहा हमारा टर्मिनल, आइडल हो गई है शिप और अब टर्मिनल तक पहुंच जाएगी भाई। अच्छा उस तरफ जो है वो पानी थोड़ा तेज़ है, तभी कश्ती जो है वो इधर ही रही है। टर्मिनल आ गया है भाई, नाइस। पहले जब मैं यहाँ पे आया था सफारी ट्रेन में ही, तो हम पूरा पुल के बैक साइड से घूम कर आए थे। उस वक्त पानी इतना तेज़ नहीं था। राइड कंप्लीट हो गई है। पोर्ट पर आ गई है हमारी शिप, नाइस। आराम से, खूब आराम से। यहाँ पे उतरे पत्थर पे। थैंक यू। जी दोस्तों तो बोट राइड हो गई है। अब ज़रा एंजॉय करते हैं KPK और पंजाब बॉर्डर पे। गर्मी इस वक्त अच्छी हो रही है, पसीना देख रहे हैं आप कैसा आ रहा है। अभी फ़िलहाल दरिया के पास थोड़ी देर बैठते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ब्रिज देखते हैं। इतने हम ब्रिज देखेंगे कि ट्रेन हमारी आ जाएगी। ये क्या सीन है भाई, एग्जैक्ट नीचे आ गया हूँ मैं ब्रिज के। छोटे छोटे पिलर्स बने हुए हैं, पता नहीं ये यहाँ भी कुछ होगा। नाइस जी, फंस गए हम तो। बेहतरीन भाई, पुल की दूसरी तरफ भी आ गए हम लोग। वो सामने आप देख सकते हैं रोड ट्रैफिक चलता हुआ, जो कि KPK में चल रहा है। अच्छा इसके बराबर में ही जो है वो आपका रेलवे ट्रैक भी मौजूद है और फिर सामने से ही ट्रेन जाती है जी पेशावर की तरफ। चलें अब वापस चलते हैं ऊपर और ब्रिज अब आपको ऊपर से दिखाते हैं। तो सब पैसेंजर जो हैं ये बारी बारी आ रहे हैं बोट राइड करने के लिए। मैं जो हूँ मैंने फ़र्स्ट ट्रिप ही कर लिया था जी, वो फर्स्ट ट्रिप था जिसमें मैं बैठा था, तो ये अच्छा हो गया। अब मैं आराम से यहाँ से ऊपर चलता हूँ, वेट नहीं करना पड़ा मुझे। अब बस ऊपर चलते हैं, ब्रिज दिखाते हैं ऊपर से। जी दोस्तों ये ब्रिज के ऊपर आ गए हम लोग और ये कुछ हालात हैं जो ब्रिज के, ये देख सकते हैं आप। तो ऊपर फैमिलीज़ वगैरह जो है वो वॉक कर रही हैं, यानी कि दरिया के नज़ारे इंजॉय कर रहे हैं ऊपर आकर भी। मैंने आते ही सबसे पहले यहाँ पे पानी लिया है भाई से, पानी की बोतल पानी पिया है, पूरा पी गया तकरीबन। फिर थोड़ी सांस आई है भाई, गर्मी बहुत है। कुछ हाल हो गया जी नीचे से ऊपर चढ़ने में, पसीना पसीना। और शर्ट आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया है। खैर यही एडवेंचर है जो करने निकले हैं और वही हो गया जी। होंठों से भी पसीना आ रहा है, आईब्रोज से भी पसीना आ रहा है। होंठों से और आईब्रो से पसीना निकलने लग जाए तो इन शॉर्ट ये है कि सही से लग चुके हैं आपके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये रेल कम रोड ब्रिज है, तो यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह तो अलाउ नहीं है जाना, लेकिन ये है कि बाइक्स वगैरह जा रही हैं। तो सामने आप देख सकते हैं बाइक खड़ी हुई है भाई की, तो लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं बाइक्स पर। जी दोस्तों तो देख सकते हैं आपके इसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जी 1880। देखना है तकरीबन 150 साल होने वाले हैं इस पुल को बने हुए। वेस्टवुड बैली एंड को इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, लंदन इंग्लैंड का बना हुआ है पुल है। तो पाकिस्तान रेलवे के ज़्यादातर ब्रिज जो है वो इसी कंपनी ने बनाया है जी, वेस्टवुड एंड बैली। चेक करना जी, ये भी इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, रेल कम रोड ब्रिज। और रोड की हालत थोड़ी सी खस्ता है क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जाती भाई। तो अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस पुल पे जो है सिर्फ बाइक अलाउ है, हैवी ट्रैफिक नहीं जा सकता, सिर्फ ट्रेन जा सकती है हैवी में, बाकी इसके अलावा कुछ भी हैवी नहीं जा सकता इस ब्रिज के ऊपर से। बाकी लुक देखें जी इस ब्रिज का, बहुत ज़बरदस्त भाई, कमाल है। तो ये कुछ ऊपर से नज़ारा है जी दरिया का, यहाँ तो खूबसूरत भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके क्या ही करना है, ब्रिज तो पूरा सेम ही है। ऊपर चलते हैं,
ऊपर से देखने, अगर ऊपर अलाउ हुआ जाना तो जहाँ रेलवे ट्रैक है वहाँ ऊपर चल के नज़ारा दिखाते हैं आपको, वो थोड़ा यूनिक होगा। कि अभी अटक खुद रेलवे स्टेशन भी तो देखना बाकी है, वो भी देखते हैं। इस स्पॉट पे बैठे हुए हैं, थके हुए आते हैं लोग और फिर आते ही ठंडा ठंडा कुछ खाना पीना होता है तो आइसक्रीम लेते हैं। और आगे जो पानी वाले भाई बैठे हुए हैं, मैं जैसे ही आया हूँ तो मैंने आते ही पानी लिया। तो ये होता है जी, लोकेशन मैटर करती है कि आपने अपनी दुकान किधर खोली हुई है। तो भाई कैमल तो जा चुका है थक के, लेकिन हॉर्स यहाँ पर मौजूद है। चलो जी दोस्तों, हॉर्स साइड भी कर लिया फाइनली। नाइस जी, ये भी इंक्लूड है। देख रहे हैं आप 3500 रुपये में और क्या क्या करेंगे भाई, इतना कुछ तो हो गया। कैमल चला गया, वरना मेरा मूड अभी कैमल राइड का भी हो गया था। ये देखें दोस्तों, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं जी, बेहतरीन। दोस्तों तो ट्रेन आ गई है, चलें अब प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और प्लेटफॉर्म के हालात देखते हैं थोड़े से, और जो म्यूज़ियम है वो भी देखते हैं अटक का। और फिर ट्रेन जो है हमारी यहाँ से रवाना हो जाएगी, फिर वापसी की तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुसाफिर से भी पूछ सकें कि उनका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। साथ ही ये देखें, ये जंपिंग कैसल भी था, ये पूरा बना था बच्चों के लिए, लेकिन मैं आगे चला गया था बोट राइड के लिए, तो बच्चे यहाँ पे सही उछले कूदे होंगे। तो एक अलग सी असल बसल हो गई है इस वक्त स्टेशन पर ट्रेन के आने के बाद। स्टेशन मास्टर का रूम और आगे म्यूज़ियम है, अल्लाह करे म्यूज़ियम खुला हुआ हो। ये है जी म्यूज़ियम, म्यूज़ियम बंद है। तो भाई मैंने म्यूज़ियम देखा नहीं है, तो मैं परमिशन लेके आया हूँ स्टेशन मास्टर से। उन्होंने कहा है कि आप खोल के चले जाए। मैंने बताया कि कुंडी लगी हुई है लेकिन ताला नहीं लगा हो, तो उन्होंने कहा आप खोल के चले जाए अंदर। मैंने कहा ठीक है जी। तो ये है जी अटक खुद रेलवे स्टेशन का म्यूज़ियम। लेफ़्ट से शुरू करते हैं जी। ओए होए होए होए, बेहतरीन भाई। इस तरह का अगर एक आध मॉडल घर के लिए मिल जाए तो मज़ा आ जाए, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी इसके बराबर में ये तो खैर लेटेस्ट है भाई। कुछ ओल्ड चेयर्स लगी हुई हैं, ये अभी भी कुछ स्टेशन पर मौजूद हैं। शेजेस बॉक्स, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पे काफ़ी तरह के लैंप्स जो हैं वो रखे हुए हैं जो कि रेलवेज़ में इस्तेमाल होते थे। ये टाइपराइटर आ गया जी। टाइपराइटर के बराबर में रेज़गारी ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ गिफ्टेड बाय नूरुद्दीन एक्स स्टेशन मास्टर अटक खुर्द। ये सारे ओल्ड सिक्के हैं, ये सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये पाकिस्तान रेलवेज़ का मोनोग्राम। ये कुछ ओल्ड फ़ोन्स यहाँ पर मौजूद हैं, टेलीफोन्स। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई दे रहा है मुझे। बैल भी रखी हुई है सामने। वाटर नाइस। पानी को ठंडा करने के लिए जो चीज़ होती है वो है। बाकी ये इस्त्री है। कोयले से चलने वाला हीटर भी मौजूद है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। और ये ऑयल हीटर। बाकी ऊपर जो है वो आपकी वॉल क्लॉक्स वगैरह लगी हुई हैं। नाइस जी। अच्छा पंखे भी अगर आप देखें तो पंखे भी पुराने लगे हुए हैं, पुराने ज़माने के, बहुत ज़बरदस्त जी। अब जैसा था इसको वैसे ही कर देते हैं। ताला नहीं लगाएंगे, जैसे ही बंद कर देंगे। अच्छा अगर हम आगे चलें तो आगे आप देख रहे होंगे सामने कि एक अदद कैंटीन है। तो यहाँ पे कुछ ओल्ड कोचेज़ भी, नैरो गेज कोचेज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। पैसेंजर कोचेज़ हैं ये दोनों। तो ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, वो ओल्ड हैं, ये न्यू है। और पीछे CRRC का कोच जो है वो बहुत ज़्यादा न्यू है भाई। हर तरह के कोच आपको देखने को मिलेंगे इस वक्त अटक खुर्द रेलवे स्टेशन पर। कराची की पहली ट्रेन, कराची की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है भाई। कराची की पहली ट्रेन सिंध एक्सप्रेस 13 मई 1861 सुबह 5 बोगियों और 200 मुसाफिरों को लेकर कैंट स्टेशन से चली। कराची से कोटरी तक चलने वाली इस ट्रेन का किराया 2 आने था। नाइस भाई, ज़बरदस्त। इसके अलावा यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ लगी, वो ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। ज़रा देखें, लुक देखें फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन का। जी दोस्तों, तो ट्रिप जो है अपने अख्ताम को पहुँचा है। ट्रेन चलने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, जैसा कि बताया गया था कि 1:45 तक क्लास में पहुँचना है हमें अटक खुर्द पर।
स्टेशन पर और ट्रेन जो है 1:45 पर रवाना हो जाएगी। तो वैसा ही हुआ है जी, तमाम मुसाफिर हज़रात जो है टाइमली पहुंच गए हैं, बोर्ड भी हो गए हैं और ट्रेन में लोकोमोटिव भी लग गया। बस किसी भी वक्त अब डिपार्टिंग में से हो सकता है और फिर ट्रेन जो है वो रवाना हो जाएगी। जी दोस्तों, तो ऑन टाइम ट्रेन हमारी निकल चुकी है अटक रेलवे स्टेशन से। सफारी ट्रेन का जो सफ़र हमने सुबह 8:30 बजे पिंडी से शुरू किया था वो फाइनली अपने ख़त्म की तरफ जा रहा है। अब पिंडी जाके हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। अच्छी यादें ली हैं, अच्छा सफ़र किए, हम जो है वो इस ट्रेन को अलविदा कह देंगे। जी दोस्तों, तो फाइनली ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब वापसी की रवानगी है। तो भाई हमारे साथ हैं, ज़रा भाई से पूछते हैं कि कैसा लगा उन्हें ट्रिप। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग हमें व्लॉग दिखा के जी एंक्शियस कर दिया, हमें यहाँ पे आने पे मजबूर कर दिया। अच्छा जी। बल्कि मेरी बेटी USA से आई है और उसने कहा मैंने व्लॉग देखे हैं सब लोगों के, तो मैंने तो इस ट्रेन पे सफारी पे ज़रूर जाना है। अच्छा, आप लोगों की ये तो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी काविश है कि आप लोगों ने हमें मुख्तलिफ इवेंट से जोड़ दिया है। जी जी। हमारे बच्चे तो ट्रेन को शायद भूल ही गए हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ट्रेन में सफ़र ही नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं ट्रेन क्या होती है। उन्होंने हमारी नस्ल ने तो फिर भी ट्रेन में सफ़र किया है, हमें मालूम है कि ये ट्रेन है। तो बच्चे बड़े खुश हुए हैं और अच्छा रहा ट्रिप, माशाल्लाह। बहुत अच्छा रहा ट्रिप। सर आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली। ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक़ इस वक्त मैं करंटली इस्लामाबाद में रहता हूँ। सही और मेरा असल ताल्लुक़ झंग से है। आप विद फैमिली आए हुए? विद फैमिली आए। तो कैसा रहा ओवरऑल फैमिली के लिए, कैसा ट्रिप रहा? मैं समझता हूँ कि मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप बच्चों को फैमिली को लेकर आए। बहुत इंजॉय किया है। हाँ, ट्रेन में बहुत इंजॉय किया है। हाँ। नीचे ज़रा गर्मी थी थोड़ी सी, लेकिन नीचे भी बड़ी इंजॉयमेंट है। बच्चों को दिखाया है कि ये हिस्टोरिकल पुल है अटकहुड का, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके साथ इंडस रिवर बहता है, तो बच्चों को ये किस्म की इंफॉर्मेशन भी है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। मैं बस आखिर में ये कहूँगा कि ये सब आप लोगों की काविश है, बहुत शुक्रिया जिसने सर, हम लोगों को इस तरफ आने पे मजबूर कर दी। बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके। तो भाई तो विद फैमिली आए हुए थे, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ दोस्त आए हुए हैं। 3 लड़के आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप अपना नाम बताएं और काइंडली आप ये बताएं कि ट्रिप आप तीनों दोस्तों का कैसा गुजरा? जी मेरा नाम शफकत है, हम तलगांग से आए हुए हैं। जी। हमारा बहुत ही अच्छा टूर गुजरा है सर का, बहुत ही सफारी ट्रेन का बहुत ही ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा। और हम जो है ना यहाँ से बहुत ही खुश जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जितना इस ट्रेन का टिकट है ये पैसे वसूल हो गए आप लोगों के? बहुत ज़बरदस्त, ये तो ट्रेन टिकट है ही नहीं, वैसे बहुत सस्ता और बहुत माशाल्लाह म्यारी और बहुत चीज़ें देखने वाली, सैर व तफरीह। अच्छा, ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हमने देखी है यहाँ पे वो बच्चों से रिलेटेड है, जिस तरह मोटू पतलू हो गए, मैजिशियन शो हो गया। तो आप 3 दोस्त जा रहे हैं, तो आप 3 दोस्तों ने भी सही इंजॉय किया इस ट्रिप का? मतलब हम 3 दोस्तों ने बहुत ज़बरदस्त एंजॉय किया। हम सफारी ट्रेन के लिए 6 महीने से तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमारा अब ये जो है ना पूरा हो सका। मतलब आप ये कहते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो भी आप आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं फैमिली आए? बिल्कुल, लड़के हैं तो लड़के भी आ सकते हैं, फैमिली भी आ सकती है। और बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे म्यूज़िक और फनी मैजिक शो बहुत ज़बरदस्त। आपके दोस्त चुप चुप बैठे हुए हैं, उनको सही लगा ट्रिप? बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया भाई। चलिए जी, बहुत शुक्रिया भाई। जी दोस्तों, सफारी ट्रेन की जान कह लें आप इन्हें, मोटू पतलू, जिन्होंने बच्चों का पूरे रास्ते बहुत ख्याल रखा है। तो बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके और आप लोगों ने माशाल्लाह बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। आपकी वजह से जो है सफारी ट्रेन में 4 चांद लगे हुए हैं। जी अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी। ये मोहब्बत है बच्चों की, जब उनके फेवरेट कैरेक्टर्स उनसे मिलते हैं, माशाल्लाह। समोसा लाए मोटू के लिए? जी दोस्तों, तो हम दूसरे कोच में आ गए। मैंने सोचा कि यहाँ के पैसेंजर से भी रिव्यू ले लेते हैं। तो सामने एक भाई बैठे हैं, भाई से पूछते हैं कि उनका सफ़र कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप सुनाएं कैसे हैं? सर आपकी तारीफ़। मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा। अच्छा, तो आसिफ भाई कैसा रहा आज का सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा, बेहतरीन है।
जितने पैसे दिए उससे 1000 गुना बेहतर है। आप सेटिस्फाई, आप अकेले आए हैं फैमिली के साथ? मैं फैमिली लेके आया हूँ साथ। तो फैमिली खुश है पूरी आपकी? हम लोग खुश है। बस अच्छा। एक दो चीज़ों की इसमें कमी है जी जी। कि जो आखिरी स्टेशन है उसकी वहाँ कुछ कमी है, कोई बैठने की सही जगह प्रॉपर नहीं है। सही है। बच्चों के लिए कुछ थोड़ी बहुत वहाँ हमें भी होना चाहिए। अच्छा 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 होना चाहिए, बारिश हो या लोगों को उसके लिए वहाँ कुछ इंतजाम अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो एक वहाँ जोर का टाइम होता है, नमाज के लिए नमाजी की जगह रहती है। नमाज स्टेशन पे मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है स्टेशन मस्जिद पे? नहीं है। अच्छा अच्छा। ये एक तो छोटी चीज़ के बाद ये छोटी चीज़ है। चलें इंशाल्लाह रिव्यू बाकी आपका जा रहा है। बेहतरीन है, अमला अच्छा है, अच्छा जो प्रोग्राम सब है। और जो ट्रेन के अंदर प्रोग्राम हुए थे और जो वहाँ जाके आपको राइड वगैरह की, वो आपने सब अवेल की है, एंजॉय किया? एंजॉय किया, बाकी सब अच्छा है। चलें तो बहुत। मज़ा है। आपका ताल्लुक कहाँ से? बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा कश्मीर से। अभी आप पिंडी से आ रहे मैं पिंडी रहता हूँ और मेरे ये बन गया जो लोग देखते हैं यूट्यूब पे हाँ। या कहीं तो कहते हैं कि हमें भी साथ दें। हैं? अच्छा ये मेरा दूसरा तीसरा स्पीकर है यहाँ अच्छा, इस ट्रेन में? इसी में। मतलब इसी होकर बैठा हूँ। अच्छा, मतलब आप सेटिस्फाई हैं तभी आप इतने ट्रिप कर रहे हैं? हाँ, चलें जितने इसमें है कास्ट उसमें बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। एक दिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये याद रखें। और बच्चों का एक्सप्लोर करने के लिए भी अच्छी चीज़ें मिलती जाती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। बहुत मेहरबानी। ठीक 3:45 बजे ट्रेन अप्रोच बना रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। तैयार है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर टक्कर मारने की, रेस लगाने की। जी दोस्तों, तो ये था मेरा पूरा वनडे ट्रिप अटकखुर्द सफारी ट्रेन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस मेरा एक सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि आप जब भी इस ट्रेन में ट्रैवल करें तो ये एक चीज़ लाजमी आपने इंश्योर करनी है कि आपने जॉगर्स पहने हुए हों, क्योंकि जब आप अटकखुर्द स्टेशन से नीचे दरिया की तरफ जाते हैं तो वो काफ़ी रफ़ ट्रैक है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि वहाँ उतरने और चढ़ने के लिए जॉगर जो है वो लाजमी हो, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स, जॉगर्स लाजमी है। क्योंकि इस ट्रिप पर भी काफ़ी लेडीज़ ने चप्पल पहनी हुई थी जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।